प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो 2026 में आपकी सारी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया कि आप जो देते हो आपको वही लौट करके आता है। इसका क्या मतलब है, क्या समझ रहे हो आप? आपने किसी से अगर चिल्ला के बात की तो रिजल्ट में क्या होगा कि आपसे भी कोई चिल्लाकर बात करेगा। जरूरी नहीं कि सेम पर्सन ही करे, कोई दूसरा भी करेगा, बट सेम वही फीलिंग जो आपने किसी और को दी है वो आपको भी मिलेगी और ये मिलना तय है। जैसे कि आपने ये गाना सुना हुआ है कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। तो आपने दिया है ना, वो उसको मिलना ही मिलना है। नियति भेद नहीं करती, जो आपने फील किया है, जो आपने दिया है वो आपको आएगा ही आएगा वापस। इसीलिए कहा जाता है कि अपने शब्दों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बिकॉज हम उस समय ना नए नए जोश में रहते हैं। जब से अगर आपने होश संभाला हो तब से मैं कहूँ, बचपने में भी हम कर देते हैं कई बार गलतियां, वो भी हमें लौट करके मिलती हैं। लेकिन जब हम थोड़े से समझदार बन जाते हैं, थोड़ी समझने लायक हमको आ जाती है समझ, तब से हम चाहे तो अपने एक्टिविटीज पर ध्यान रखें और अपने कर्मों को सुधार लें, तो हम सारी चीजें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। मतलब सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ये होना बहुत इम्पॉसिबल है, बिकॉज कलयुग में ना ये मोह माया का बंधन ही ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी कर्म के बंधन में फंसे रहोगे। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन अगर मैं बताऊं तो नाम जप। अगर आप नाम जप करोगे ना तो इससे आपके जो पाप कर्म है वो कटेंगे और आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी। दिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। क्या होता है, कई बार ना किसी को कोई चीज देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वही पर्सन हमको वो चीज वापस करेगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने दिया है, अच्छी इंटेंशन से दिया है, मगर आपने दे रहे हैं और आपने 10 जगह गा दिया कि मैंने इसको दिया है दिया है दिया है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने दिया है, किसी को जेन्युइनली बहुत जरूरत है और आपने उस टाइम पे अपने हिस्से का दे दिया है, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी खास दोस्त को, और आपको उस समय जरूरत थी, आपके पास था, लेकिन आपने फिर भी उसको दे दिया, तो ये आपका कर्म कहीं नहीं जाएगा और आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया कि नीति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग दान करते हैं, चैरिटी में दान करें या किसी में, तो कई लोग ना गुप्त दान करते हैं कि उसका पता ना चले, क्योंकि उसका उनको फल मिलता है। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो दान देते हैं और फिर उसके बाद उनकी वाहवाही हो जाती है कि इन्होंने इतने रुपए दिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने ही किसी चैरिटी में दान दिया, अब वहां पे स्पीकर से अनाउंस कर दिए माइक से कि इन्होंने इतने रुपए दिए। हाँ, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए दिए, 50,000 रुपए अनुपमा जी ने जो है वो दिया। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि सबने कहा अरे 50,000 दिया, 50,000 दिया, वाह भाई क्या बात है। तो वहां पे जो मेरा वो था, देने का जो भाव था, वो मुझे मिल गया कहीं ना कहीं वाहवाही के रूप में। ठीक है, सब लोगों ने तारीफ कर दी, अरे वाह बहुत अच्छा इन्होंने दिया, तो उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई थिंक आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि आप जब चीजों को भाव के साथ करते हो, फीलिंग के साथ करते हो, इमोशंस के साथ करते हो, तो उस चीज का रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलता है, वो कहीं नहीं जाता है। मैं एक एग्जांपल दूं, देखो जैसे कोई गरीब आदमी है, तो क्यों गरीब और गरीब रह जाता है और अमीर होते जाता है? क्योंकि अमीर जो है वो देता है और देने के बाद उसके पास और आते जाता है, लेकिन गरीब क्या करता है, वो देता नहीं है। लेकिन जो भी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कहानी है कि एक आदमी था, वो बहुत गरीब था। ठीक है, वो सड़कों पे बैठ के खाना मांग रहा था। तो उधर रोड पर से कोई बहुत अमीर व्यक्ति गुजरा, उसने देखा, उसको दया आई, तो उसको लगा कि चलो उसको कुछ दे देते हैं। तो उसने ना कि उसके पास एक डायमंड का नेकलेस था, वो उठा करके उसको दे दिया। अब उसने क्या किया, गरीब आदमी है, समझ नहीं आया क्या करूं उसका, वो लेकर के आ गया, ठीक है देखते हैं फिर कल जाएंगे दुकान पे पता करेंगे। वो भी घर गया, पानी वानी पिया रास्ते में उसने, और घर जा करके उसके घर में एक मटका था, उसके अंदर उसने उस हार को डाल दिया। ठीक है, अब वाइफ जो है वो नेक्स्ट डे वाइफ को नहीं बताया। यहाँ पर गलती थी उसकी, उसने नहीं बताया वाइफ को नहीं बताया, तो वाइफ ने क्या किया, मटका जो है वो साफ सफाई में उसने बाहर निकाल दिया कहीं। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि उसने जब देखा तो मटका ही गायब था। पूछा कहाँ गया, तो बोला कि मटका तो मैंने फेंक दिया, क्योंकि वो मतलब खराब हो चुका था। फिर कुछ नहीं बोला उसने, और वो दोबारा अपनी जगह पे जाकर के बैठ गया जहां बैठता था। वही सेम जो रिच पर्सन दोबारा वहां से गुजरा और उसने देखा कि अरे ये तो आज भी यही बैठा था, मैंने इसको हार दिया था, डायमंड का हार दिया था, फिर भी इसकी मतलब स्थिति सुधरी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको बहुत दया भाव आ गया उस पर्सन को देख के। तो फिर उसने सोचा कि नहीं, इसको जिस चीज की जरूरत है ना, मुझे वो देना चाहिए। मुझे लगता है हार इसको समझ में नहीं आया होगा क्या करना है। तो फिर उसने उसको खाना दिया, है ना, टिफिन उठा के उसको दे दिया जिसमें कि रोटी और सब्जी थी। और उसके बाद वो चला गया।
एंड वो सोचा कि चलो अब मैं खा लेता हूँ, ठीक है। वो खाने ही जा रहा था तभी उसके पास गाय आ गई और वो अपना सिर हिलाने लगी गौ माता। तो फिर क्या किया उसने, एक रोटी और सब्जी ऐसे लगा करके उसको खिला दिया। तो गौ माता और ऐसे करने लगी, तो उस टिफिन में 2 ही रोटी थी, तो उसने दूसरी रोटी भी खिला दी, जबकि उसको भी भूख लगी थी पर उसने खिला दिया। तो ये पुण्य उसका तुरंत काम आया। पता है क्या हुआ? फिर वो वापस जाने लगा अपने घर की ओर, तो उसको रास्ते में उसका वही मटका मिल गया जिसमें उसने हार डाला था, और अचानक से उसने मटका देखा और उसमें उसने हाथ डाला अंदर से, तो वो हार निकल के आ गया। एंड देन उसके बाद वो उसको शॉप पे लेके गया और उसके बदले में पैसे लिए। तो उस तरीके से उसकी लाइफ चेंज हो गई। जब उसने दिया तो उसके पास आ गया, और जब तक वो नहीं दे रहा था उसके अंदर सेल्फिशनेस वाली भावना थी, उसने अपनी वाइफ को नहीं बताया, चुपचाप से रख दिया, वो चला गया उसके पास से। ठीक है, तो जब तक आपके अंदर देने का भाव नहीं आएगा, मतलब जरूरत पड़ने पे लोगों की मदद करने का भाव, इस तरीके का, मतलब आप जो दोगे ना वही आपको वापस आएगा। अगर आप किसी से चिल्ला के बात करोगे तो आपको भी रिजल्ट में कोई ना कोई आपसे चिल्ला करके बात करेगा। आप किसी को हर्ट करोगे तो आप किसी को धोखा दोगे, चीट करोगे तो सामने वाला नहीं करेगा आपके साथ, लेकिन कोई और करेगा। बट वो फीलिंग से आप भी गुजरोगे, ये तय है कि जो आप करते हो उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करिए और हमेशा जो है ना जरूरत पड़ने पे देने का भाव रखिए। अब आपके पेरेंट्स आपसे पैसा मांग लेते हैं कि दो ना मुझे कुछ काम है, 4,000 रुपए दे दो मुझे, और आप कहते हो क्या काम है बताओ ना, अरे हिसाब तो दो क्या काम है। या आपकी वाइफ ही मांगती है आपसे ना, तो आप हिसाब मांगते हो कहाँ खर्चा किया, कैसे किया, तो आपके पास पैसे कैसे आएंगे बताइए। जब आप, ऑब्वियसली उसको भी कुछ जरूरत होगी आपकी वाइफ को, या आपके पेरेंट्स आपसे मांग रहे हैं तो उनको भी कुछ जरूरत होगी, कुछ जरूरत का काम होगा इसीलिए वो मांग रहे होंगे। तो आपको लगता है अरे फिजूल खर्ची करते हैं ये वो। तो जब आप दोगे ना उस टाइम पे, उनको जरूरत है वो आपसे मांग रहे हैं और आप दोगे, तो डेफिनेटली आपके पास आएगा। आपके पेरेंट्स आपको नहीं देंगे, बट उनकी ब्लेसिंग्स काम करेगी और आपको कहीं ना कहीं से वो पैसा जरूर आएगा। आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन हो जाएगा, या किसी न किसी थ्रू आपके पास, और आपको हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए, आप कोई लकी ड्रॉ जीत जाओ, कुछ भी हो सकता है, बट आपके पास घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से अगर आपने दिया है तो उसका डबल आएगा। जितनी आप ब्लेसिंग लोगे ना उतनी आपको मिलेगी। तो इसलिए हमेशा जो है अपने भाव के साथ कोई भी काम करें, और अपने अंदर ना स्वार्थ की भावना हटानी पड़ेगी आपको। और जितना आप देने का भाव देंगे, देने का भाव रखेंगे, लोगों की मदद करने का भाव रखेंगे, उतना आपके जीवन में धन आएगा। बिकॉज यूनिवर्स जो है ना वो सिर्फ फीलिंग समझती है, आपकी भावना समझती है। आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं, उससे उसको मतलब नहीं है। आप अगर पॉजिटिव मोड में है, आपकी वाइब्रेशंस हाई है, और आप पूरी फीलिंग के साथ कोई चीज बोल रहे हो, तो यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट कर लेती है। वहां तक आपका कनेक्शन पहुंच जाता है और आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हो। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। I hope this video is find useful for you all, and if you really enjoyed this video then please do subscribe to my channel, and please share this video with your friends and family. तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। जय राम।